नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया। और एसटेट में क्रिया से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे कॉमन पार्ट हो चाहे आपका हिंदी का सब्जेक्ट हो। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। और जिस बुक से मैंने ये नोट्स लिए हैं, सीधे सीधे उदाहरण भी आपको देखने को मिल सकते हैं और मिलते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ के साथ हम लोग NCERT भी पढ़ रहे हैं। तो क्या है क्रिया? क्रिया जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, सभी को पता है। क्रिया का अर्थ काम का करना या होना होता है, ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि क्रिया का निर्माण कितने प्रकार के शब्दों से बनता है? तो आपका उत्तर होगा 3 प्रकार के शब्दों से क्रिया बनती है। धातु से, संज्ञा से, विशेषण से। विशेषता नहीं, विशेषता भी कह सकते हैं आप, विशेषण से, ठीक है। किससे नहीं संज्ञा बनती, इस तरीके से प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। तो 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। इसके अलावा सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी की ज़्यादातर जो क्रियाएं हैं धातु से ही बनती हैं। जैसे पढ़ना में पढ़ धातु है और ना इसमें प्रत्यय लग गया। हाथ संज्ञा होती है तो हथियाना हो गया। चिकना विशेषण है तो चिकनाना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। आगे रचना की दृष्टि से अलग अलग तरीके से, किस तरीके से कितने क्रिया के प्रकार हैं, भेद हैं, सारी चीज़ें याद रखनी हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न है। कौन कौन सी होती हैं? एक रूढ़ होती हैं, एक यौगिक होती हैं। रूढ़ आपको पता है, रूढ़ जो मूल शब्द होता है, और मूल शब्द क्या है, धातु है। तो इस तरीके से जो मतलब क्रियाएं धातु से बनती हैं वो क्या हो गई, रूढ़ हो गई। और यौगिक आगे इसके भी भेद आएंगे, तो सारी चीज़ें आपने अच्छे से देखते रहना है। रूढ़ क्रियाएं वे होती हैं जो धातु से बनती हैं, क्योंकि धातु का अर्थ ही होता है मूल। जैसे खाना, खाया, खाती, खाऊं, खाएं, खाऊंगा, खाएगा, ये सारी क्या है, आदि में एक धातु विद्यमान है। वो धातु कौन सी है? खा। तो खा में ही, खा से ही ये सारी आगे जो शब्द बने हैं, तो ये क्रियाएं हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से देख से देखा, मतलब कि इस तरीके से आपने देखना है। जो रूढ़ क्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है, वो धातु से उसका निर्माण होता है, क्योंकि रूढ़ का मतलब मूल होता है और धातु क्रिया का मूल रूप है। उसके बाद यौगिक क्रियाएं, इसके भेद अच्छे से ध्यान में रखने हैं और बार बार पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। यौगिक क्रियाएं वे हैं जो एक से अधिक तत्वों से बनती हैं। यौगिक क्रियाएं वे हैं जो एक से अधिक तत्वों से बनती हैं। जैसे खाना से खिलाना हो गया, पीना से पिलाना हो गया, देख से दिखाना हो गया। शब्द भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी क्रिया का निर्माण धातु से हुआ है या कौन सी क्रिया यौगिक क्रिया है। तो इस तरीके से आपने ये भी याद रखना है। फिर यौगिक क्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रियाएं और नाम धातु। नाम धातु से हर बार प्रश्न लगभग पूछा जाता है। अनुकरणात्मक क्रिया से पूछा जाता है जब कोई क्रिया प्रेरणा देके करवाई जाती है, तो वहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो 4 इसके प्रकार होते हैं। प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा यौगिक क्रियाओं का प्रकार नहीं है, तो आपने ध्यान रखना है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता कोई काम अपने आप न करके, मतलब खुद काम ना करके किसी को प्रेरणा देकर करवाए, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पहचान सीधी सीधी है, बस नाम ध्यान में रखने हैं। जैसे गोविंद ने राम को जगाया, राम गोविंद की प्रेरणा से जागा है। या फिर गोविंद ने राम को जगवाया, किसी और से कहकर जगवाया कि उसको उठा दो, टाइम हो गया, सुबह हो गई। तो ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। बस आपने इतनी सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, कैसा वाक्य आएगा जो कि प्रेरणार्थक क्रिया का होगा, और ये किसका भेद है, किसका प्रकार है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया आसान है, ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कर से करवा हो गया, सुन से, मतलब इस तरीके से। फिर आती है संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त क्रियाएं के आगे भेद होते हैं। दूसरे नंबर पे है संयुक्त क्रिया, तीसरे पे है अनुकरणात्मक क्रिया
और फिर आती है हमारी नाम धातु। जो क्रिया किसी क्रिया अथवा संज्ञादि शब्द के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जो क्रिया किसी क्रिया, एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया अथवा संज्ञादि शब्द के साथ दूसरी क्रिया का योग से बनती है, योग करने से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के 13 भेद होते हैं, याद रखने हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आरंभ बोधक, धातु प्लस ने प्लस लगना, वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, इस तरीके का वाक्य देखने को मिले तो आरंभ मतलब काम आरंभ हुआ है। फिर समाप्ति, काम की यहाँ समाप्ति हो, वह खा चुका। आकस्मिकता बोधक, जैसे बैठना एकदम से होता है, उठना एकदम से होता है, रो पड़ा, ठीक है। निरंतरता, लगातार कोई काम, जैसे जाना रहना। उसी तरीके से अभ्यास, अभ्यास करना, पढ़ा करता है, लिखा करता है, ठीक है। शक्यता बोधक, जिसमें कोई शक हो, सकना हो भी सकता है, ना भी। अवकाश बोधक, अनिश्चितता बोधक, ये नाम थोड़े ध्यान में रख लेने। इच्छा बोधक, अनुमति, किसी से आज्ञा लेना। आवश्यकता, ठीक है। अतिशयता, फिर संज्ञा आदि के साथ संयुक्त क्रिया में संज्ञा आदि का अर्थ प्रदान करता है, जैसे अपना, बनाना, आदर करना। तो ये सारी हो गई इसके नाम याद रखने। उसके बाद आती है अनुकरणात्मक क्रियाएं। ये भी पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, बहुत बार पूछी गई हैं और ये गिने चुने शब्द हैं। मिलते जुलते शब्द आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से ही आपको बताना है कि कौन सी इसमें से अनुकरणात्मक क्रिया है या नहीं है। जैसे ज़्यादातर इन्हीं शब्दों में से आए हुए हैं। जैसे में किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण में हम क्रियाएं बना लेते हैं। जैसे खट खट से खटखटाना, वहाँ पर खटखट हो रही है तो क्या हो रहा है? खटखटाना। भन भन से भन बनाना, थर थर से थरथराना, सन सन से सनसनाना, थप थप से थपथपाना, ठीक है। तो ये ऐसे ही शब्द हैं। एक क्रिया के बाद उसका अनुकरण करती हुई दूसरी क्रिया आ जाए तो वहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया होती है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे है नाम धातु क्रिया। इसमें और अनुकरणात्मक में थोड़ा अंतर होता है, मतलब कि इसका जो हम ध्वनि कह सकते हैं कि थोड़ी मिलती जुलती होती है। तो इसी तरीके से इनके जो ऑप्शन हैं मिक्स मैच करके डाल दिए जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। हाथ से हो गया हथियाना। ये नाम धातु क्रियाएं होती कौन सी हैं? जो धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है। जो धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। धातु से धातु क्रिया का मूल रूप है, और जो धातु संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ संज्ञा हो गया, हथियाना हो गया, अपना से अपनाना हो गया, साठ से सठियाना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से झूठ से जुठलाना हो गया, बात से बतियाना हो गया, गरम से गरमाना हो गया, ठंडा से ठंडाना हो गया, गुस्सा से गुस्साना हो गया। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया करेंगे। और यहाँ से भी प्रश्न कन्फर्म है कि बहुत बार आता है कौन सी क्रिया अकर्मक है, सकर्मक है, फिर द्विकर्मक भी इसमें आ जाता है। ये भी काफ़ी लंबा है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे उदाहरण ये यहाँ से उदाहरण आया हुआ है पहले, बाकी कल की क्लास में जैसे हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।